Hi guys, welcome to CT Heist workshop discussion video. So CT Heist start हो रहा है 15th of September से for all the Law CT 3-year student, Law CT 5-year student and BEd and ELCT student. तो ये सारे जो एग्जाम्स है ये अक्टूबर में होने वाले हैं. कल ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आ गया डेट को लेकर के फॉर ऑल दी CT एग्जाम्स. सो लॉ को लेकर के BEd का जो डेट है वो अक्टूबर मंथ का है, तो अपने पास थोड़ा टाइम है. सो दैट इज वाई वर्कशॉप वी हैव स्टार्टेड. ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपका जो स्कोर है डेफिनेटली डबल हो जाएगा, या तो फिर डेफिनेटली विल बी हिटिंग गुड स्कोर इन योर मॉक टेस्ट. ओके, बिकॉज इस वर्कशॉप में वी विल बी कवरिंग मेजर स्टफ एंड टुडे वी हैव स्वप्निल सर ऑल्सो. स्वप्निल सर से हाय. हाय. ओके, तो स्वप्निल सर इज देयर बिकॉज मेजर सेक्शन जो होंगे वो लॉजिक के होने वाले, पजल्स एंड ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के. सो कंप्लीट टाइम टेबल आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा, आपको टाइम टेबल, कंप्लीट टाइम टेबल. So 10 days का वर्कशॉप है ये and you can directly join. Also have given you the link in the description. Google फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. You can check out the link and अपने डिटेल्स फिल कर दो, नेम एंड कोर्सेज को लेकर के, एंड you will be getting call from our team. या तो फिर डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लो. सीट्स बहुत कम है, तो जितने जल्दी हो सके इनरोलमेंट ले लो आपके सेशन को लेकर के. सो कंप्लीट टाइम टेबल तो मैंने बता दिया, आपकी स्क्रीन पे टाइम टेबल आपको दिख रहा है. तो पहला सेशन तो ओवरव्यू का होगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजी पार्ट रहेगा, and then your session will start as per the given timetable. Okay, so let's talk about each area. Actually logic में ज़्यादा सेशन है, 7 सेशन लॉजिक को लेके है. So that is why स्वप्निल सर is here to guide us how to go about the logic preparation. जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो ऐसे टॉपिक है जो 90% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, और वही टाइप के क्वेश्चन टाइप भी अपन वर्कशॉप में कवर करेंगे, लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो स्वप्निल सर, कैन यू गिव द ग्लिम्स अबाउट द लॉजिकल सेक्शन, पजल को लेकर के एंड your traditional logic को लेकर के. So as of now we know the most important part is nothing but puzzle and sitting arrangement, because 50% से भी ज़्यादा weightage जो है puzzle and sitting arrangement का है, and then rest जो 50% है वो हमारे जो like coding decoding, then coded inequality, then Celox के लेके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, then ranking के बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, and blood relation बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं. So mostly we can say हाँ traditional logic we can say. In detail में मैं सारे टॉपिक्स मैंने exactly बता दिए. सो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. सो उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज एवरी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम का देख लो, उसमें 50% वेटेज है हमारा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में. राइट, सो दैट्स व्हाई उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस किया हमने. मतलब आपके जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो सेशन है वो 4 सेशन है, जिसके अंदर 3 तो अरेंजमेंट है, उसके बाद 4th है आपका मिसलेनियस पजल, जो लास्ट ईयर सीटी में रिपीट हुआ था. मैं तो हर साल सीटी का एग्जाम लिख रहा हूँ, यू ऑल नो, एंड आपको एनालिसिस एवरी ईयर आई कीप ऑन गिविंग यू. सो इस साल मैं सारे सीटी लिख रहा हूँ, सीटी, NBA सीटी, BEd, फिर लॉ 3 and 5 है, सारे सीटी के एग्जाम्स लिख रहा हूँ मैं. सो बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे यूज टू आस्क, उस टाइप के क्वेश्चन आपको वर्कशॉप में होंगे पजल को लेकर. जितने लोग पजल छोड़ने वाले हो, काइंडली अटेंड दिस CT हाइस्ट वर्कशॉप. मतलब स्कोर अच्छा आएगा, लाइफ सेट हो जाएगी. ओके, कमिंग टू दी क्वेश्चन वाइज, तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को लेके RC पे काम किया हमने. लीगल के एक सेशन हो गए, टीचर के लिए तो टीचर एप्टीट्यूड को एक सेशन होगा. उसके बाद GK को लेकर के व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये 3 सेशन अपने होंगे. लॉजिक में, ट्रेडिशनल में विच वी हैव टेकन नथिंग बट दी सिलॉग एंड इक्वालिटी को हमने क्लब किया है, बिकॉज उसका वेटेज ज़्यादा, मतलब 5+ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट आराम से वहाँ से बन जाएंगे अपने. तो ये टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है. उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन अगेन अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन वहाँ से. उसके बाद आपका रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशन. उसके बाद डाउट सेशन भी वी विल बी डूइंग, जो सेशन आपके होंगे उसको लेकर के डाउट क्लास. पजल को लेके इफ आई टॉक अबाउट, व्हाट यू थिंक व्हाई स्टूडेंट डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन पजल? सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही पजल के क्वेश्चन दिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड उसका स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है. We need to segregate these puzzles, like 1 data puzzle है, 2 data puzzle है. एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल का एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को वही समटाइम्स ऐसे होता है वही डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं, right. और वो हमारा एक रॉन्ग मूव हो जाता है, और उसमें हम लोग का ऐसे हो जाता है कि अभी हम लोग को पजल अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए. सो दैट्स वाई सबसे पहले हम लोग को 1 डेटा वाला पजल अटेम्प्ट करना है, विच मीन्स लाइक उसमें डेटा दिया रहेगा, वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देन लीनियर हो और सर्कुलर हो. तो उसमें सिर्फ हम लोग को ऐसे क्वेश्चन उठाना है जिसमें 1 ही डेटा दिया, पर्सन फेसिंग सेंटर और इनसाइड और आउटसाइड जो भी दिया है, तो वो क्वेश्चन पहले उठाना है. देन यू कैन गो फॉर 2 डेटा पजल, जिसमें 2 डेटा दिए रिलेटेड टू प्रोफेशनल और समथिंग डेटा और एग्जाम डेटा दिया रहेगा, वो हम लोग को उठाना है. बेसिकली अगर टाइम होगा देन ओनली यू कैन गो फॉर टॉप लेवल क्वेश्चंस. सो बेसिकली 2 क्वेश्चन के आंसर एक साथ हो गए. व्हाई स्टूडेंट डोंट स्कोर गुड मार्क्स
एंड दूसरा डिफिकल्टी लेवल हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, तो आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि वन डेटा पजल है तो वो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, और मोस्टली सीईटी से मतलब जानबूझ के ऐसा एक डिफिकल्ट सेट है ना वो सबसे पहला देता है आपको, और आप नॉर्मली सॉल्व करने जाते हो तो क्या होता है आप डिफिकल्ट सेट पहले सॉल्व कर लेते हो, तो और वो हाँ, और उसमें टाइम भी जाता है, और एज वेल एज आपका फिर सॉल्व नहीं होता है, उसमें आपका फ्रस्ट्रेशन बाकी पजल पे निकल जाता है, बाकी क्वेश्चन पे बाकी पेपर हैम्पर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पजल में। Okay, according to you, I mean, what is your menu or CC strategy we have developed for the puzzle solving sitting arrangement? What is that? Yep, this strategy we will taken in this workshop also. So workshop में सीखने को मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। तो CC strategy और उसमें ज़्यादा रिवील होगा, अभी ज़्यादा रिवील करने से मतलब भी नहीं है। तो मतलब complete discussion, you have to solve the question. Yes, we how to solve 5 minutes में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन हम लोग 3 मिनट्स में कैसे सॉल्व करेंगे, वो CC strategy से सॉल्व करेंगे। So this CC strategy वो हम लोग ये वर्कशॉप में दिखने वाले हैं। ठीक है। Any glimpse towards solving the different types of the question? मेरी strategy तो बहुत सिंपल है। When I solve the question, I find the connectors. Yeah. And उसके बाद cases draw करके I solve. Yeah. So according to you कोई glimpse कैसे? The same thing we वही strategy हम लोग यूज करते हैं in CC also. CC is nothing but cases and connector. But the thing is nothing but उस टाइम पे हम लोग को कौन सा सबसे पहले क्या यूज करना है, cases यूज करना है या connector यूज करना है, ये सबसे important है। सो वो हम लोग उस हिसाब से एवरी क्वेश्चन हैव डिफरेंट डायरेक्शन, सो उस हिसाब से हम लोग उसको स्ट्रैटेजी में वो देखेंगे कि कौन सा हम लोग केसेस पहले लेंगे या कनेक्टर पहले लेंगे, वो हम लोग ये वर्कशॉप में देखने वाले हैं। ओके ओके, सो ओवरऑल गाइस लॉजिक को लेके देयर आर 7 वर्कशॉप, 4 आपका पजल एंड अरेंजमेंट को लेके, सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, 3 वर्कशॉप इज फॉर योर ट्रेडिशनल लॉजिक। तो जितने लोग का लॉजिक में स्कोर नहीं आ रहा है व्हेन यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट, आफ्टर दिस वर्कशॉप यू विल बी डन विथ, दैट इज फॉर श्योर, उसका उतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। डेफिनेटली यू कैन प्रॉमिस फॉर, राइट। एंड इंग्लिश को लेके भाई आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कांट डू एनीथिंग, ओके, यू हैव टू, आई मीन व्हेन यू आर रीडिंग द डेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर। सो आरसी का सेशन आपने रखा है, डाउट को लेके भी बात करेंगे, ओवरऑल इंग्लिश के स्ट्रक्चर को लेके, सेम गोज टू दी अदर सेक्शन। सो जितने लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, काइंडली गो एंड रजिस्टर फॉर दिस सीटी हाइस्ट वर्कशॉप। अपने को अच्छा स्कोर लाना है सीटी में, सो दैट वी एंड अप विद द टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। सो दैट्स ऑल गाइस, यहाँ पे अगेन मैंने पूरा टाइम टेबल का चार्ट दे दिया, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो वर्कशॉप को, सब डिटेल्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे। एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर द सेम। एनी अदर वीडियो यू वांट मी टू मेक तो वो भी कमेंट में लिख देना, विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, लास्ट 20 और 25 डेज बचे हैं, easily we can prepare and we can score maximum marks, right. Don't worry about it, right. So workshop ये बहुत important होने वाला है, so that's why you need to enroll for this workshop. So all the very best and see you in the live workshop. Thank you.